वैश्विक तापमान यानी ग्लोबल वार्मिंग आज दुनिया की सबसे बड़ी समस्या बन चुका है। उत्तराखंड भी इससे अछूता नहीं है। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इसके साथ ही बारिश और बर्फबारी के पैटर्न में भी लगातार बदलाव देखने को मिल रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग का बड़ा कारण तेजी से जंगलों का कटान और पर्यावरण में बढ़ती प्रदूषण की मात्रा है। हालांकि इन सब के बीच कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने पर्यावरण और जंगलों को बचाने का बीड़ा उठाया है और उनकी मेहनत रंग भी ला रही है। हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल केंद्रीय विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने 50 नाली भूमि को हरा भरा करके लोगों को आईना दिखाया है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि इस तरह उन्होंने करीब 10,000 टन कार्बन उत्सर्जन कम करने में अपना योगदान दिया है। विश्वविद्यालय की जो 10 हेक्टेयर ज़मीन बंजर पड़ी हुई है और काफ़ी डिग्रेडेड वो हो रखी थी, उसमें हमने प्रथम फेज़ में जो है कि 1 हेक्टेयर ज़मीन को अभी तैयार किया हुआ है और उसमें हमने वैज्ञानिक मेजर्स से उस ज़मीन को तैयार किया कि जिससे कि उसकी पानी को अवशोषित करने की क्षमता जो है कि बढ़ जाए और साथ में जो पेड़ हम वहाँ पे लगाएं उनकी जो है अच्छा उसमें वृद्धि हो और विकास हो। वहाँ पर हमने 32 प्रजातियों के पेड़ पौधे लगा रखे हैं और जिसमें कि हॉर्टिकल्चर से लेकर के फॉरेस्ट्री और औषधीय पादपों के महत्व के पौधे जो कि लगाए गए हैं। अगर आने वाले दिनों में मोर्टेलिटी को भी अगर हम देख लें और कम से कम 500 पौधे भी सही रूप में जिंदा रह करके पेड़ के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं तो कम से कम 10,000 टन जो है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लेंगे। 1 हेक्टेयर में फैले इस मिश्रित जंगल में आम और सेब के पेड़ एक साथ फल देने लगे हैं। इसके अलावा यहाँ पर उच्च हिमालयी क्षेत्र में उगने वाले बांज से लेकर निम्न हिमालयी क्षेत्रों में पाए जाने वाले सागौन के पौधे भी लगाए गए हैं जो अब आकार लेने लगे हैं। पिछले 3 सालों से गढ़वाल विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक इस मिश्रित वन को तैयार करने में लगे हैं। वैज्ञानिकों की ये मेहनत अब रंग लाती दिख रही है। तो हमने एक कंसेप्ट स्टार्ट किया। चित्रा है कैंपस हॉर्टिकल्चर इनिशिएटिव फॉर रिफॉर्मिंग एक्टिविटीज कि भूमि सुधार क्रियाओं के माध्यम से आप भूमि की सुंदरता को बढ़ाएं और अपने कैंपस को हरा भरा रखें। तो उसके तहत हमने सबसे पहले सड़क के नीचे वाला जो तकरीबन 1-2 हेक्टेयर के आसपास का 1 एकड़ का लैंड हमारा है उसको हमने सबसे पहले कल्टीवेट करना स्टार्ट किया और उसमें मिक्स प्रजाति के हमने वृक्ष लगाए। इसमें डॉक्टर विजयकांत पुरोहित HAPPRC वालों की मदद से वहीं से हम लोग प्लांट वगैरह लेकर के आए और हमने अपने मैन पावर के थ्रू इन सब चीजों को लगाया। जैसे आप जान के खुशी होगी आपको कि इसमें सेब और आम एक साथ हो रहा है जो अलग अलग ऑल्टीट्यूड में होते हैं। आम तो श्रीनगर में होता ही था लेकिन सेब नहीं होता था, लेकिन ये सेब की प्रजाति हिमाचल से लाई गई है और ये पेड़ वहाँ पे हो रहे हैं और पहले पौधे लगाए थे अब पेड़ का रूप लेते जा रहे हैं। तो इससे एक तो आबो हवा पे तो फर्क पड़ेगा ही पड़ेगा और साथ ही एक विश्वविद्यालय का एक योगदान होगा हमारे समाज की बेहतरी के लिए, कार्बन को सोखने के लिए और ऑक्सीजन टैंक बनाने के लिए। बंजर भूमि पर तैयार किया गया ये जंगल न सिर्फ 10,000 टन कार्बन उत्सर्जन को सोखेगा बल्कि एक ऑक्सीजन टैंक के रूप में भी काम करेगा। गढ़वाल विश्वविद्यालय की इस पहल में यदि आम आदमी भी अपना योगदान दे तो वो दिन दूर नहीं होगा जब उत्तराखंड जैसे राज्य ग्लोबल वार्मिंग के खिलाफ लड़ी जाने वाली लड़ाई में सबसे आगे होंगे। ETV भारत के लिए श्रीनगर से विनय भट्ट की रिपोर्ट।